चलिए देखते हैं भैया आगे अगला क्वेश्चन क्या है। कल पढ़ रहे शून्य संख्या, आज उसी की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन है 35 गुणे 36 गुणे 37 89 गुणे 90 शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें तो यहाँ पर शून्य निकालने के लिए कल बताए थे पिछले वीडियो में कि भाई क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो एक 5 की जरूरत पड़ती है और दूसरा क्या है इवन नंबर। एक 5 होना चाहिए और एक इवन नंबर होना चाहिए, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, जीरो निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए जीरो निकालेंगे, इस पर क्या होगा। यहाँ पर तो हमें इवन नंबर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, 36 है, 38, 40, 42, 44, 46, 48 बहुत सारे मिल जाएंगे, 90 तक 90 तक बहुत सारे मिल जाएंगे। बट सबसे कम जो मिल रहा है वो क्या है, यहाँ पर 5 कम मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 को काउंट कर लेते हैं। तो 5 मिलेगा कहाँ कहाँ, देखो सबसे पहले ये देखते हैं भाई 35 के बाद 5 कहाँ आता है, 40 पे, 40 के बाद 45 पे, फिर 50 पे, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और ये 90 लिखा है ही। 80 के बाद 85 और 85 के बाद क्या आ जाएगा 90। ठीक, अब इनमें से हमको 5 मिल जाएगा, जितने 5 मिल जाएंगे बस उतने क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जीरो बनेंगे। ठीक, तो अगर 35 मतलब 35 की बात करें तो क्या होता है भाई 7 गुणे 5, क्या लिख गया 7 गुणे 5। अब 35 के बाद 40 पे आ जाओगे तो 8 गुणे 5, 9 गुणे 5, 50 है, 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 पचे 25 दूनी 50। हमको 5 ही निकालना, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। 55 की बात करें तो ये हो जाएगा 11 गुणे 5, 60, 12 गुणे 5, 65, 13 गुणे 5, 70, 14 गुणे 5, 75, 15 गुणे 5। अब 15 गुणे 5 हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 पचे 25 3 75। अगर 80 की बात करें तो 16 गुणे कितना हो गया 5, और 85 की बात करें तो 17 गुणे 5, 90 की बात करें तो 18 गुणे 5। भाई 5 काउंट कर लो, उतने जीरो आ जाएंगे। काउंट करते हैं कितने हो गए, 1 2 3 2 5 6 7 8 9 2 11 12 13 14, कितने आ गए 5 यहाँ पर 14, 5। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए इससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है 140 फैक्टोरियल इंटू 5, 140 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 11 इंटू 44 इंटू 135। अगला क्वेश्चन ये है। अब इस पे निकालना है शून्य की संख्या। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर तो केवल एक पर ही फैक्टोरियल लगा है, क्या 140 फैक्टोरियल, 140 फैक्टोरियल, बाकी किसी पे तो फैक्टोरियल है भाई। जब नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले 140 फैक्टोरियल कल बताया गया था पिछले वीडियो में आपको कि भाई 140 फैक्टोरियल लगा हो किसी संख्या पे तो उसका मान क्या होता है भाई 140 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 140 इंटू 139 इंटू 138 1 तक हुआ। यही बताया गया था आपको पिछले वीडियो में कि 140 किसी भी संख्या में फैक्टोरियल लिखा हो तो कैसे लिखी होती है, घटते क्रम पे लिखी होती है, डिसेंडिंग आर्डर पे। ठीक, तो अब सबसे पहले 140 फैक्टोरियल पे हम निकालेंगे कि कितने जीरो मिलेंगे हमको। तो क्या करते थे, सीधा 140 को 140 को 5 से डिवाइड करते थे। 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा भाई 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पचे 25, 5 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 9 5, ऐड कर दो इनको, 5 1 6 8 14, 2 1 3,
इसका मतलब हुआ कि केवल 140 मतलब 140 फैक्टोरियल से कितने हमको जीरो मिल रहे हैं, 34 जीरो मिल रहे हैं। इसके बाद जो बाकी संख्या बची है इससे हमको कितने जीरो मिल रहे हैं, ये भी तो भाई देखना है। ठीक, अब ये देखने के लिए हमें 5 चाहिए और क्या चाहिए, 2 चाहिए, एक सम संख्या चाहिए। तो अगर यहाँ से देखें तो 5 तो यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 5 गुणे 3, 2 की बात करें तो 11 गुणे 2, ये भी है। ठीक, इसके बाद 11 तो ये अभाज्य संख्या, इसको हटा दो। 44 की बात करें तो 11 गुणे 2 गुणे 2, 13 चौक 44। और 135 की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, 5 से भाग 2 भी कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, मतलब 27 गुणे कितना हो गया 5। भाई 34 5 हमको यहाँ से 34 जीरो यहाँ से मिल गए। अब यहाँ पर 5 की संख्या ज्यादा है कि 2 की संख्या ज्यादा है, तो भाई काउंट कर लो ना, 5 की पावर कितना, 1 2 3, 5 की पावर कितना हो गया 3, और 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर भी 3 है, दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो जीरो कितने मिलेंगे हमें, यहाँ से 3 जीरो मिलेंगे, हमने 3 जीरो और ऐड कर दिया, 34 3 कितना हो गया 37, कितने जीरो मिल गए हमको, 37 जीरो। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चल हो गया, आगे बढ़ते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन है 25 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल। 25 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल, इस पर हमको कितने जीरो प्राप्त होंगे। ठीक, तो सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब समझ गए आप क्या करना है। ठीक, फैक्टोरियल मतलब करना है कि सबको किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 बचे 25, अब 5 को फिर किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो 5 का 9 5, तो इस पे कितने जीरो मिल गए हमको, 5 में 6। ठीक, इसके बाद 32 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। भाई इसको 5 से भाग दोगे तो 5 6 का 30, कितना आया 5 6 का 30। 6 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, 5 का 9 5, तो 6 1 कितना हो गया 7। आगे 45 है, 45 को डिवाइड करो किससे, 5 से, 5 9 45। अब 9 को फिर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 का 9 5, कितना आ गया 9 10। अब भाई जितना जितना निकाला तीनों का ऐड कर तो 6 7 और 10, तो 7 6 13 और 10 कितना हो गया 23। हमको यहाँ से कितने जीरो मिल गए हैं, 23 जीरो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1140 फैक्टोरियल इंटू 358 फैक्टोरियल इंटू 171 फैक्टोरियल। चलो इन पे बताना है हमें, ये क्वेश्चन है अगला, इसमें बताना है कि कितने जीरो में प्राप्त होंगे। ठीक, तो सबसे पहले वही फैक्टोरियल, वही प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप अपने आप लगा सकते हैं वीडियो रोक कर। ठीक, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। चल 5 से डिवाइड करोगे इसको कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बचा 1, 5 दूनी 10 4, 5 अट्ठे 40, 228 आया। भाई 228 रखा है तो 228 को 28 को फिर किससे भाग देंगे, 5 से, 5 से भाग दो, 5 चौको 20, कितना बचा यहाँ पर 2, 5 बचे 25, 45 आया। 45 को फिर भाग देंगे किससे, 5 से, 5 9 45, 9 को फिर भाग दो किससे, 5 से, 5 का 9 5। इसके बाद इतना होने के बाद अब इस पे निकाल देते हैं 358 पे, इसको भी क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे इस पे, 5 से भाग दो, 5 7 35, 5 का 9 5, 71 आ गया।
71 को फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 पंचे 70। 14 को फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, इसको भी ऐड कर देंगे भाई जितना है। इसके बाद आ जाओ 171 पे, इसको भी क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। अब 5 से भाग दो कितना आएगा, 5 या 15, कितना बचे यहाँ 2, 21 हो गया, 5 चौको 20। 34 को भाग देंगे किससे, 5 से, 5 छक्का 30, 6 को भाग देंगे किससे, 5, 5 इकन्ना 5। भाई ऐड कर दो इनको सबको, 9 1 10 5 15, 15 8 23, 1 बचा, 3 4 7 2, 273 यहाँ से मिल रहे हैं। इसके बाद इससे देखते हैं, 2 4 6 1 7, 7 1 8, 36 34 6 40 से 41 यहाँ से। भाई तीनों को ऐड कर दो, जितना आ रहा है वही आंसर। 7 3 10 1 11, इसके बाद 8 7 15, 15 4 19 1 20, 2 1 2 3 कितना हुआ 5, 2 2 4, 401। कितने जीरो प्राप्त होंगे, 401। भाई एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले, 3 7 10 1 11, 1 बचा, 5 8 13 7 20 का 0 2 2 4, 401। ठीक, चलते हैं आगे। 34 से 40 41, 3 1 4, 7 1 8 3 11, 4 1 5 8 13 7 20, 8 5 13 10 23, 2 4 6 6 2 8, यहाँ पर 283 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 413। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 3200 प्लस 1000 प्लस 40000, 3200 1000 प्लस 40000 प्लस 32000 प्लस 15000, 32,000 प्लस 15,000। हमको बताना है इसमें कितने जीरो मिलेंगे, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं भाई आराम से। इसमें क्या है, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे हम वो किस पर आधारित थे, मल्टीपल पे। बट ये जो क्वेश्चन है ये किस पर आधारित है, एडिशन पे, मतलब योग पे। इसका सबका योग करने के बाद जो संख्या लास्ट पे, जितने जीरो लास्ट पे आएंगे वही हमारी शून्य की संख्या होगी। तो इसका ऐड करना है हमको, मतलब एडिशन करना है भाई। इस तरह नहीं कर पाते हो तो सीधा सीधा रख लो उसी तरह। कितना लिखा है पहले 3200, इसके बाद 1000, इसके बाद 40,000, फिर 32,000, फिर 15,000। इसको ऐड कर दो भाई, कितना है 0 0 2 5 2 7 1 8 3 11 2 3 5 4 9। भाई ऐड करने के बाद हमें कितने जीरो मिल रहे हैं लास्ट पे, 2 जीरो मिल रहे हैं ना। बस ये इसका यही आंसर होगा कि यहाँ पर कितने जीरो मिल रहे हैं हमको, 2 जीरो। ठीक, अब देखो इसी को अगर हम मल्टीपल पे कर दें तब क्या होगा, ये तो एडिशन पे था, इसके बाद इसी पे अगर मल्टीपल पे कर दें तब कितने जीरो यहां से हमको प्राप्त होंगे। क्वेश्चन तुरंत चेंज हो गया भाई। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो जल्दी से। ठीक, चलो देखते हैं भाई, वीडियो रोक कर आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखें सब पे जीरो दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने जीरो दिखे हमको, 15 जीरो दिखे। इसके बाद
अभी देखो यहाँ पर क्या जीरो और बन सकता है कहीं भी? हाँ बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर 15 है, 15 है, 15 को हम कितना लिख सकते हैं भाई? 5 into 3 लिख सकते हैं ना। 5 गुणे 3000 कर देंगे तो भाई 15000 पूरा हो जाएगा। अब जब 5 यहाँ से हमको मिल रहा है तो भाई यहाँ पर कितना है? 32 है। यहाँ तो ढेर सारे 2 हैं, 2 की पावर 5 है भाई, ढेर सारे 2 हैं, यहाँ से एक 2 रख दें इसके पास, और जब इसके पास एक तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना? एक जीरो और बन जाएगा, एक जीरो और बन गया भाई। और कहीं 4 1 32 में कहीं 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा तो 15 कितना हो गया? 16। तो जीरो की संख्या कितने मिल गई हमको? 16 मिल गई। ठीक, समझ में आ गया? चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई स्पीड तेज हो तो बता देना सब लोग कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीस गुणे 40 गुणे 7600 गुणे 600 गुणे 300 गुणे 1000। अगला क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं आराम से, इसमें कुछ नहीं करना है। हमें जीरो की संख्या बताना है। काउंट कर दो सभी जीरो कितने आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 कितना हुआ? 11। जीरो की संख्या कितनी हो गई? 11। कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलो नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो फिर और अच्छी बात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो भाई फैक्टोरियल शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, किस तरह हमें सॉल्व करना है। भाई 1 से लेकर 100 तक में कितने होते हैं भाई? जीरो। काउंट पिछले वीडियो में निकाल भी चुके हैं हम, चलो फिर से निकाल लेते हैं। 100 फैक्टोरियल मतलब 100/5, 5 से भाग दो कितना आ जाएगा? 20। 20 को फिर 5 से भाग देंगे तो 5 चौको 20, 4। अब 4 से 5 में भाग तो जाएगा नहीं, छोड़ दो इसे। इसके बाद आ जाओ 200 फैक्टोरियल। 200 को 5 से भाग दोगे कितना आ जाएगा भाई? 40 पंचे 200, 4 पंचे 20, 1 जीरो। 40 को फिर भाग देंगे किससे? 5 से, 5 अट्ठे 40। 8 को फिर भाग देंगे 5 से, 5 इकन्ना 5। ये हुआ। अब देखो 20 4 कितना हुआ? 24। 24 जीरो हमें यहाँ से मिले, यहाँ से कितना मिल रहा है? 8 1 9 4, 49 जीरो यहाँ से मिल रहे। दोनों का मल्टीपल पे है तो मल्टीपल पे तो दोनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। दोनों का योग कर दो तो कितना हो जाएगा भाई? 4 9 13 की 3, 2 4 6 1 7। कितने जीरो मिल जाएंगे हमको? 73 जीरो मिल जाएंगे। ठीक, कोई डाउट किसी को? नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया? जहां समझ में ना आए भाई साहब आप कमेंट पे जरूर बताएं। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 5 की पावर 555। इस पे बताना है हमें कि कितने जीरो प्राप्त होंगे। आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत बता सकते हैं भाई, पेन कलम कुछ चलाने की जरूरत ना है इस पे। ठीक, यहाँ पर करना क्या है? पेयर बनाना है भाई। यहाँ 2 की पावर 222 है, या 5 की पावर 555 है। ठीक, 555 है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 222 के 555 पेयर कितने बनेंगे भाई? जो सबसे कम होगा उतने तो पेयर बनेंगे ना। और जो सबसे कम है तो सबसे कम कौन सा है? 222। तो यहाँ पर कितने जीरो मिलेंगे हमें? 222। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने लिख दिया 222 की पावर 333 इंटू 10 की पावर 555,
10 की पावर 555। तो भाई यहाँ से हमको कितने जीरो मिलेंगे बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 2 की पावर 333 दिया है, यहाँ 10 की पावर 555 दिया है, तो 10 की पावर 555 मतलब कितना हो गया? 2 गुणे 5 हुआ ही। और जब 2 गुणे 5 हो गया तो भाई 2 की पावर 555 और 5 की पावर 555 हो गया। अब ये 555 यहाँ आके ऐड कर देंगे, तो यहाँ ऐड कर दोगे तो हो जाएगा ये 2 है, ठीक। अब जब यहाँ पर ऐड कर दोगे, ये ऐड कर दोगे ये वाला 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 की पावर कितना? 555 में 333 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 888, और इनटू ये कितना बचा यहाँ पर? 5 की पावर 555, यही बचा। अब यहाँ पर क्या है? सबसे छोटा वाला जो पावर हो वही आंसर होगा। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है? 555, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 555। बात समझ में आई? भाई यहाँ पर क्या, इसको तोड़ देंगे, फैक्टर कर लेंगे 2 गुणे 5 में, तो 2 की पावर 555 और 5 की पावर 555। 2 की पेयर में यहाँ पर कितना है पावर में? 333, तो यहाँ कितना है? 555। दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक। अगर मल्टीप्लाई में पावर है तो ऐड होंगी, डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक। अब दोनों को पहले इसको ऐड किया तो हो गया 2 की पावर 888, यहाँ पर कितना बचा? 5 की पावर 555। दोनों पे कंपेयर कर लो, पेयर बना लो, जितने पेयर बन रहे हैं, जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो बनेंगे, ठीक। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 प्लस 100 प्लस 1000 डैश डैश डैश। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। भाई इसको हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद बताना है कि यहाँ पर कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो भाई आराम से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? नहीं बता सकते? चलो नहीं बता सकते हो तो हम देखते हैं इस पे, ठीक। अब इसको ऐड करने मतलब सीरीज इसकी बनेगी क्या? भाई इसको ऐड करोगे यहाँ पर आ जाएगा, भाई जैसे 10 लिखा है, इसमें हमने कितना 100 ऐड किया, फिर कितना ऐड किया 1000 ऐड किया, इसी तरह फिर कितना 10,000 ऐड किया। तो ऐड करते 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 जहां तक पहुंचेगा वहां तक जाएंगे। इससे अच्छा है कि समझ लें कि इतने में ही हमारा काम हो जाए, टाइम बच जाएगा। भाई कितना 1 आएगा नीचे, पहले तो ये 0 आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा 1 1 1 1 1 आता चला जाएगा। तो यहाँ से 0 कितना मिल रहा है हमको? केवल 1 0 मिल रहा है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1 0, ठीक। शून्य संख्या कितनी आ जाएगी? 1। किसी को कोई डाउट? नहीं है तो अच्छी बात है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं उसपे। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, फिर है 6, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6, 2 की पावर 7, 5 की पावर 8, 2 की पावर 9 इंटू 2 की 5 की पावर 10। भाई अगला क्वेश्चन ये बना कि भाई 2 की पावर 1 5 की पावर 2, मतलब ये हुआ कि 2 जो इवन नंबर है उसकी पावर कितना है? विषम, और जो 5 है उसकी पावर क्या है? सम। भाई दोनों की पावर ऐड कर लो, जो होगा वही आंसर होगा। भाई देखो 2 है और हमारे पास क्या है? 5 है। 2 की पावर कितना है? 1, 3 1 4, 5 9, 7 16, 9 25। तो 2 की पावर कितना हो गया? 25। अब 5 की पावर ऐड कर देते हैं,
2 4 6 6 12 8 20 10 30। 5 की पावर कितना हो गया 30। तो शुरू से वही समझते चले आ रहे हैं कि जिसकी पावर कम हो उतने जीरो बनेंगे। तो भाई यहाँ पर पावर कौन सी है दोनों में से कम 25 25, तो कितने जीरो बनेंगे यहाँ पर 25 जीरो। ठीक, चल आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 डैश 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 75। भाई 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 डैश 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 कहाँ तक आ गया 75 तक। भाई 75 तक हमको क्या निकालना है, जीरो की संख्या। कितने जीरो यहाँ पर मिलेंगे हमको, तो बहुत आसान सा है भाई, आराम से कर सकते हो। यहाँ से देखो 5 तो हर उस पे मिल रहा है, हर नंबर पे मिल रहा है हमको, बट 2 नहीं मिल रहा है। दिक्कत तो यही है ना, 2 नहीं मिल रहा। सबसे पहले अब इनमें इसमें क्या है, हमें 2 भी निकालना है और 5 भी निकालना है। तो चलो निकालते हैं भाई। 5 की तो सीधा रखा ही है। 10 की बात करें तो 2 गुणे 5, 15 की बात करें 3 गुणे 5, 20 की बात करें तो 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। हमें केवल 2 निकालना है। 25 की बात करते हैं तो 5 गुणे 5, यहाँ पर आ जाएगा 30। अब 30 की बात करें तो 2 3 6 पंचे 30। 35 की बात करें तो 7 गुणे 5। 35 के बाद आ जाता है क्या 40। 40 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 हो गया। 40 के बाद 45। 45 मतलब कितना 9 गुणे 5, क्योंकि यहाँ से हमको 2 मिलना ही नहीं 45 से। 45 के बाद आ जाओ 50 पे। 50 मतलब कितना 5 गुणे 5 गुणे 2। अब 50 के बाद आ जाओ 55 पे तो 11 गुणे 5। अब 55 के बाद आते हैं किस पे 60 पे। 60 का मतलब कितना होता है 60 मतलब होता है 15 चौको 60। तो भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। 60 के बाद आते हैं 65 पे 13 गुणे 5। 65 के बाद 70 पे तो 14 गुणे 5। आते हैं 75 पे तो 75 मतलब कितना हो जाएगा भाई 75 5 गुणे 5 गुणे 3, यही होगा, इतना होगा। चलो अब इतने बाद सबको काउंट कर लेते हैं हम, कहाँ पर 2 मिल रहा है कहाँ पर 5 मिल रहा है। चल देखते हैं भाई 2 की पावर बनाते हैं और 5 की पावर। भाई 2 कहाँ का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। यहाँ पर बनेगा क्या 2 गुणे 7 गुणे 5, तो एक बन गया और तो 1 2 3 4 4 3 7 8 2 10 10 1 कितना हुआ 11। तो 2 की पावर 11। 5 देखो कितना मिल रहा है 1 2 3 4 तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 2 18। तो 5 हमें मिल रहा है यहाँ से 18 और 2 कितने मिल रहे हैं केवल 11। और जब 11 2 मिल रहे तो पेयर कितने बनेंगे 11, तो कितने जीरो मिलेंगे यहाँ से हमको 11 जीरो मिलेंगे। ठीक, तो क्या हुआ आगे देखते हैं। ऐसा ही कोई क्वेश्चन चलो आगे क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे शून्यों की संख्या पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 385 की पावर 33 इंटू 382 की पावर 33 इंटू 625 की पावर 38 इंटू 64 की पावर 38। तो ये क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं कितने जीरो आएंगे। ठीक,
चलो पहले सॉल्व करो जल्दी से, कितने जीरो मिलेंगे यहाँ से, फिर आगे चलते हैं। चलो देखते हैं इस पे कितने जीरो मिलेंगे भाई। सबसे पहले 385 को 5 से भाग दो, ठीक, 385 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ से हमें 5 मिल जाएंगे कि एक 5 मिलता है कि 2 5 मिलता है, फिर 5 से भाग देंगे, 5 7 35, कितना बचा यहाँ 3 बचा, 5 7 35 3 38, फिर इसके बाद कितना हुआ 5 7 35 तो हो जाएगा 77 गुणे 5 382। अब 382 में हमें कितना क्या निकालना है, 2 निकालना है। तो 382 में 2 निकालने के लिए क्या करोगे भाई, क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट का इवन नंबर है। 4 से डिविजिबल है, 4 से क्या विभाजित है ये, 4 से बिल्कुल विभाजित नहीं है भाई। 4 से विभाजित का विभाजिता के रूल पढ़ाए नहीं गए हैं, ठीक। तो 4 से विभाजित मतलब होता है कि लास्ट के 2 अंक डिवाइड होने चाहिए, किससे, 4 से, 4 से। तो भाई इसको 2 से विभाजित करोगे कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2, 191 गुणे 2। अब इसकी बात करें 625 की, तो 625 मतलब कितना हुआ, 5 की पावर 4 हुआ कि नहीं हुआ, 5 की पावर 4 मतलब कितना, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 5 125 5 625। अब अगर 64 की बात करें तो 64 मतलब कितना हुआ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यही हो गया। अब भाई देखो सबकी पावर, सब में पावर भी लगी है, इसमें लगी तो सब में पावर लगेगी, और जब सब में पावर लगेगी तो सबकी पावर कर दो कितना कितना, 38 मतलब 38 38 38 सबकी पावर हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ भी 38 है, इसके बाद इसमें क्या है देखो, 191 गुणे 2 तो 2 की पावर कितना 33, और यहाँ 77 गुणे 5 मतलब कितना 33। भाई 5 भी लिख लो, 5 की पावर ऐड कर लो, 2 की पावर ऐड कर लो, 5 की पावर और 2 की, भाई 5 यहाँ पर कितना है 33 है, प्लस 5 यहाँ पर कितना है, 5 की पावर 38 मतलब 4 बार 38 38 38, तो 38 गुणे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 32 4 3 12 और 3 कितना हुआ 15, 152 हो गया, ठीक। अब 2 पे देख लो, 2 की पावर 33 तो यहाँ लिखा ही है ना, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 38 कितनी बार है, 6 बार है, 6 टाइम्स है भाई, 6 से मल्टीप्लाई करो 38 पे, वही आंसर आ जाएगा, कितना है 6 8 48, 6 8 48 और 6 3 18, 18 4 कितना हुआ 22, ये हो गया। ऐड करके देख लेते हैं भाई कितना, 3 2 5 5 3 8 185, ये कितना हो जाएगा, 3 8 11 3 2 5 1 6 2 2 6। अब भाई कितने पेयर बनेंगे इस पे कितने पेयर बनेंगे, केवल 185 पेयर बनेंगे, क्योंकि 185 के साथ ही कितने 2 आएंगे, 185 2 आएंगे, तो भाई कितना आंसर हो जाएगा इसका 185, ठीक।